कुछ हुआ ही नहीं। वो इतना चिल्ला क्यों रही थी? हम सबको डरा दिया तूने। फिर से ड्रामा किया तो जान से मार देंगे, समझी? उनके बाहर निकलते ही रवीना भी दौड़ती हुई बाहर निकली और सीधे संजना के पास पहुंची। संजना, वो फिर से आई थी। तू सही कह रही थी। तू घर चली जा। मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुनते। उन्हें लगता है मैं बहाने बना रही हूँ। संजना ने तुरंत रवीना की माँ को कॉल किया और पूरी बात बताई। देखो बेटी, हमें पता है रवीना पढ़ाई से भाग रही है। हमें इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी बेटी खतरे में है, सुन रही है ना आप? फोन कट गया। रवीना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तो मेरे रूम में रह ले कुछ दिन। मैं अपना मोबाइल ले आऊं बस, फिर चलते हैं। रवीना जैसे ही अपने कमरे में मोबाइल लेने पहुंची, उसकी चीख निकल गई। वही जली हुई औरत। क्या हुआ रवीना? जैसे ही संजना कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा खुद ब खुद जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम आज के बाद इस रूम में नहीं आएंगे। हमें जाने दो। लेकिन चुड़ैल एक झटके में संजना के पास पहुंची, उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। तुझे उन सीनियर से बदला लेना था। तूने मेरी दोस्त को क्यों मारा? मैं तो सबको मारूंगी, पूरे कॉलेज को। किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। उसका ये पागलपन देखकर रवीना एक कोने में बैठ गई और अपने मोबाइल पर इस बारे में सर्च करने लगी। गोदावरी गर्ल्स हॉस्टल, रूम नंबर 13। उसकी आंखें फैल गई। शकुंतला एक मानसिक रूप से अस्थिर छात्रा, जिसने एक सीनियर लड़के से प्रेम किया। जब उसे रिजेक्ट किया गया, उसने सीनियर लड़के को कमरे में बुलाकर आग लगा दी, पर खुद जलकर मर गई और लड़का बच गया। तुम्हें किसी ने नहीं जलाया, तुमने खुद ये किया था। ये सब तुम्हारी गलती थी। नहीं, वो मुझे बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। अब सब मरेंगे। रवीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा खिड़की थोड़ी खुली हुई है और खिड़की से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियां चटक गईं। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, उसे लगा जैसे उसे स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा हो। सामने उसे ऑपरेशन थिएटर दिखा।